प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह के सलाम खुशामदीद। प्रियो, आज का वचन यशायाह 43 अध्याय उसका 1 से लेकर हम 4 पद तक देखेंगे। उसमें कहा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग रहूँगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी, जब तू आग में होकर चले तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश को और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। तो प्रिय, प्रभु का वचन इस वचन के द्वारा पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। प्रिय, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी बड़ी प्रतिज्ञा प्रभु ने की है। ये उस ज़माने के लोगों से नहीं परंतु आपसे भी की है। हो सकता है आपकी आशा टूट गई हो सकता है आपकी उम्मीद जाती रही हो, लेकिन प्रियो, इन वचनों के द्वारा आपको साहस मिलता है, एक आशा मिलती है कि परमेश्वर किस रीति से काम करता है। प्रियो, किसी के काम करने के तरीके को समझना चाहिए। इसी प्रकार प्रियो, हमें परमेश्वर के साथ ट्यून होना चाहिए, उसके कार्य करने के तरीके को सीखना चाहिए। क्योंकि चाहे वो दुख भी दे तो भी वो अपनी दया के कारण आपको और हमको बचाता है। आपने देखा होगा, इजरायलियों ने बार बार कुड़कुड़ाए, बार बार उसकी आज्ञा तोड़ी, लेकिन बार बार वो उन्हें बचाता था, बार बार उन्हें छुड़ाता था। तो परमेश्वर में आप चाहे कितनी बार गिरते हैं, लेकिन प्रियो फिर पश्चाताप करके उसके पास आ जाइए। आप यहूदा के समान न्याय करने वाले क्यों बनते हो? क्यों सोचते हो कि मुझे अब फांसी लगा लेनी चाहिए, या मुझको अब छोड़ देना चाहिए, या मैं इस लायक नहीं रहा? प्रियो, सेल्फ पिटी से बाहर निकले, आत्मदया से निकले बाहर, संकोच से बाहर निकले और घमंडी छोड़ दें, घमंड छोड़ दें। प्रियो, घमंडी व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता। इस पतरस ने देखो मन फिराया, पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह के इनकार करने के बावजूद भी वो फिर दोबारा प्रभु की महिमा के लिए खड़ा हो गया। तो प्रियो, आपको भी हमको यही करना चाहिए, पश्चातापी हृदय रखना चाहिए, प्रभु के प्रति हमें ईमानदार होना चाहिए और डर भय मानना चाहिए और परमेश्वर के लिए ये विश्वास करना चाहिए कि वो हमारे लिए, यदि हम अपनी गलती को मानते हैं तो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो पुरानी बातें याद नहीं रखता। प्रियो कहता, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो तो भी हिम के जैसे श्वेत हो जाएंगे। तो प्रभु ने कहा है कि आप वाद विवाद करो। कहने का मतलब है अपना पक्ष रखो, मेरे सामने रखो और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हारे को न्याय दूंगा। प्रभु न्याय करने वाला परमेश्वर है, पक्षपात नहीं करता। प्रियो, यदि सीधे और सच्चे हृदय से हम उसका अंगीकार करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके नाम को लेकर के उसके चरणों में आते हैं, तो प्रभु हमें लज्जित नहीं करता, वो हमारे को शर्म नहीं देता। प्रियो, उसका ये तरीका नहीं है कि आपको शर्मिंदा करे, वरन वो ये चाहता है कि आप अपनी गलती को मान ले, आप बिल्कुल मुकरे ना उस बात से। देखिए प्रियो, हो सकता है गलती हो सकती है, लेकिन आप उसके लिए माफ़ी मांगे, ना कि शर्मिंदा हो। परमेश्वर आपको सबके सामने शर्मिंदा नहीं करता। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि शैतान एक दिन तुम्हें नंगा करे या तुम्हारी गलत बातें दुनिया में लाए, इससे पहले आपको प्रभु से मेल मिलाप करना चाहिए ताकि आपके जीवन में विश्रांति के दिन आए। तो प्रियो, ये वचन आपको हमारे जीवन में एक आशा देता है कि चाहे हम जल में होकर जाएं, चाहे हम आग में जाएं, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में रहें, परमेश्वर हमें छुड़ाएगा और हमारे बदले में बहुत कुछ देने को तैयार है। क्या परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना नहीं लौटाया था? क्या अय्यूब का जो नष्ट हुआ, क्या परमेश्वर ने उसकी भरपाई नहीं की थी? इसी प्रकार परमेश्वर ने कई बार लोगों को लौटाया है, क्योंकि उसके पास तो अपरंपार भंडार है, दया का सागर, और उसके पास तो अनंत चीज़ें हैं जो वो नई नई सृजता है। वो पुरानी चीज़ों को नहीं करता कि हाँ उसमें रिपेयर करके टल्ला लगा दी। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुरानी मस्कों में नया दाखरस नहीं भरा जाता, नई मस्कों में नया दाखरस भरा जाएगा। तो कहने का मतलब है परमेश्वर तो सृजनहार है, कुछ भी बना सकता है, इसलिए उसकी चिंता नहीं है कि कोई चीज़ आपके जीवन से खो गई तो वो आपको दुगना नहीं दे सकता। इसीलिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए कह रहा कि मैं तेरे बदले मनुष्यों को दे दूंगा, तेरे प्राण के बदले में राज्य को लोगों को दे दूंगा। इसकी यही कारण है कि परमेश्वर के पास बहुत है और वो हमें बहुतायत से देना चाहता है। हालेलुया। तो आइए विश्वास योग्य परमेश्वर के पास आएँ और अपने मन को नहीं, अपने कपड़ों को नहीं, परंतु अपने मन ही को फाड़ के उसकी ओर फिरे, ताकि आपको भी वो अपने गले लगाए। उस उड़ाऊ पुत्र के समान जिसने सब कुछ संपत्ति खो दी थी, क्या उसको परमेश्वर ने, उसके पिता ने दोबारा लौटा के नहीं दिया सारा चीज़? इसलिए प्रभु के राज्य में शायद आपने कितना नुकसान कर दिया होगा, चाहे अपनी ज़िंदगी का कितना नुकसान किया होगा, लेकिन परमेश्वर आज आपको और मुझको आशा देना चाहते हैं कि आप अगर मन फिराएं तो परमेश्वर आपको दुगना फिर देने को तैयार है। हालेलुया। प्रभु आप सबके हमारे साथ
साथ रहे, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जितने लोगों ने ये वचन सुना है प्रभु, उनके जीवन में दुगनी आशीष दे, उन्हें मन फिराने का एक अवसर दीजिए और उन्हें अपने चरणों में ले लीजिए। यीशु के नाम में मांगता हूँ, सब कहे आमीन। जय मसीह।